में आप लोगों को प्रिज्म फार्मूला के बारे में बताता हूँ, इसका डेरिवेशन करके बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि व्हाट इज प्रिज्म फार्मूला। इसे हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आज हम बात करेंगे कि लाइट प्रिज्म से होकर किस तरह से रिफ्रैक्ट करता है उसके बारे में। सबसे पहले ये बता दें कि आखिर ये प्रिज्म फार्मूला है क्या। हम लोग कहते हैं कि प्रिज्म फार्मूला इज द फार्मूला व्हिच रिलेट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। और उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 एंड दिस वन इज नॉन एज व्हाट प्रिज्म फार्मूला। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म फार्मूला कहेंगे। और इसी को हम लोग डिराइव भी करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल क्या हो गया प्रिज्म फार्मूला, आप डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि प्रिज्म फार्मूला इज अ फार्मूला व्हिच गिव्स अ रिलेशन अमॉन्ग व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इनके बीच में ये क्या करता है, रिलेशन देता है। चलो देखते हैं, हम लोग मानते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग लिखते हैं कंसीडर अ प्रिज्म, मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म हुआ, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको इस तरह से कंसीडर किया कि ये प्रिज्म का प्रिंसिपल फेस है ए बी एंड सी। देखिए हमने यहां मान लेते हैं कि दिस प्रिज्म इज कैप्ड इन एयर। हम लोग पहले एयर में रख के चलते हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बराबर 1 मान लेते हैं और ये μ2 बराबर μ लिख देंगे, ठीक है। यहां पर भी हमारा क्या हो गया, μ1 बराबर 1, इसको एयर में रखा गया। अब आप देखो कि जब यहाँ लाइट यहाँ स्ट्राइक करती है इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या इंसिडेंट रे। हमें चाहिए नॉर्मल यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस सरफेस से हमारा रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर देंगे नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, फर्स्ट नॉर्मल n1। अब देखिए ये रेयर से डेंसर मीडियम में इन कर रहा है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो इस तरह से बेंड करेगा। नहीं, अगेन यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, सो अगेन हम लोग एक नॉर्मल ट्रेस करेंगे, यहाँ लेंगे n2। अब ये क्या होगा, हमारा डेंसर से रेयरर में आएगा, दैट्स व्हाई इट विल बेंड टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहेंगे हमारा क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नहीं, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा इमर्जेंट रे हो गया, नहीं, इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहेंगे। अब देखिए हमको कुछ रिलेशन निकाला, इसलिए हम लोग यहाँ मान लेते इसको I1 और इसको मान लेते हैं हम लोग I2। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा R1, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी स्मॉल r1, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्हीं के टर्म में लिख देते हैं R2। अब देखिए B K L M ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो 4 एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। हमें ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये एंगल हमको जरूरत पड़ेगा नहीं। अब देखते हैं कि डेविएशन कैसे होता है। तो ये इनिशियल पाथ था इसका इमेजिनरी, ये इसी तरह से इसका इनिशियल पाथ था, लेकिन ये बेंड कर गया। कितना के एंगल से बेंड किया, जिस एंगल से ये बेंड करता है दैट एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और जानने के लिए इसको हम लोग पीछे करते हैं क्योंकि ये फाइनल पाथ है, तो ये हम लोग डॉटेड लाइन करके यहाँ मिला दिया। ये हमारा हो गया व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, डेविएशन ये हो गया। इतना एंगल से ये रे यहाँ जब इंटर करता है इस प्रिज्म में तो डेविएट कर जाता है। अब देखो ये जो हमारा नॉर्मल है यहाँ तक दिखाए हैं, और ये रे है, इसका इंटरनल पार्ट को हम लोग मान लिए कि ये वाला है। तो यहाँ जितना एंगल होगा ये टोटल उतना एंगल यहाँ पर भी होगा, यहाँ से इससे लेकर इससे। तो ये I1 होगा, I1 में R1 चला गया, तो ये बचा हमारा यहाँ क्या I1 माइनस R1। देखिए ये एंगल निकल गया हमारा,
इसी तरह से इन दोनों के बीच यहाँ I2 है, तो यहाँ पर भी अंदर में I2 होगा, I2 में R2 चला गया तो ये एंगल मिल जाएगा हमारा I2 माइनस R2। ठीक है, इसको हम लोग n मान लेते हैं। चलिए हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल है ना लेटरल व्हाट बी के एल एम में देखेंगे सम ऑफ एंगल दिस एंड दिस। देखिए यहाँ दिया हुआ नहीं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं के एल एम, यही एंगल हम लोग को है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए हम लोग के एल एम यानी ये एंगल निकाल लेते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, ये वेरी क्लियर है हमारा, ये प्योरली मैथमेटिक्स है हमारा, है ना। और हम लोग आगे निकलते हैं। यहाँ पर आगे निकलने के बाद अब हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करते हैं ना। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, के एल एम में लेंगे, है ना, के एल एम में। तो सम ऑफ 3 एंगल्स कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल को लिख सकते हैं इसे के एल एम, नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यूजिंग 1 कर देते हैं यहाँ पर, यूजिंग 1। तो देखिए यहाँ के एल एम का वैल्यू इस तरह का हम लिख सकते हैं, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से आराम से हमारा निकल जाएगा R1 प्लस R2 बराबर एंगल ए, और इसी को लिख सकते हो और करके R1 प्लस R2 बराबर ए। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2, हम लोग याद रखेंगे। देखिए एक रिलेशन भी हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म और जो रिफ्रैक्शन एंगल है उनके बीच में ये एक रिलेशन भी हो गया हमारा। देखिए हमारे पास यहाँ R आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म भी आ गया। अब हमें चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल देखिए के एम एन में देखेंगे, के एम एन में हम लोग जानते हैं जो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स होते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल I1 माइनस R1 प्लस यहाँ क्या लिखे हैं I2 माइनस R2। अब देखिए हम लोग डेल्टा बराबर यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन 2 को यहाँ हम लोग यूज कर देंगे, तो यूजिंग 2 लिखेंगे तो देखिए डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। देखिए वेरी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें लाना है म्यू। अब देखते हैं कि ये I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है, डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है वहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ नाम, ठीक है, स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस व्हाट ए बी में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन I1 है ना बाय व्हाट, यहाँ R1 है, साइन R1 इक्वल टू किस मीडियम में जा रहा है, μ2 में। कहां से आ रहा है, μ1 में। तो ऐसे लिख सकते हैं μ21 यानी μ2 बाय μ1। μ2 वैल्यू μ माने हैं और μ1 का वैल्यू 1 माने हैं, इसलिए ये हो गया। हम लोग यहाँ पर कुछ आंसर पाने के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। हम लोग मानते हैं इनिशियली कि ये एंगल बहुत कम है, 10 डिग्री 12 डिग्री है ना, इस तरह से हम लिख देंगे लेट व्हाट कि एंगल्स आर स्मॉल। जब एंगल्स स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए साइन I1 अप्रॉक्स इक्वल टू I1 हो जाएगा एंड साइन R1 अप्रॉक्स इक्वल टू R1 हो जाएगा। तब ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा I1 बाय R1 इक्वल टू म्यू। और आप देखिए यहां से I1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू R1, ये निकल गया। सिमिलरली हम लोग यहां पर भी अगर यूज करेंगे सिमिलरली, है ना, सिमिलरली एट व्हाट स्नेल्स लॉ एट व्हाट BC पर देखेंगे हम लोग।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है R2, तो साइन R2 बाई क्या हो जाएगा साइन I2, साइन I2। यहाँ पर इंसिडेंट R2 माने, यहाँ पर रिफ्रैक्शन I2 माने। कहाँ पर जा रहा है μ1, कहाँ से आ रहा है μ2 से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह 1 2, ये नियम है लिखने का, μ1 बाई μ2, μ1 का वैल्यू 1 और μ2 का वैल्यू μ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर वही अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर कि एंगल्स आर स्मॉल, देन इट विल बी व्हाट R2 बाई व्हाट I2 बराबर 1 बाई म्यू। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो I2 का वैल्यू होगा वो म्यू R2 हो जाएगा। देखिए ये दो वैल्यू हमारा आया, I1 और I2 का वैल्यू आया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, मुझे मिटाना पड़ेगा ये। अब ये I1 और I2 का वैल्यू हम लोग इस डेल्टा में पुट कर देंगे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इस I1 और I2 का वैल्यू को हम लोग पुट कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। सो नाउ यूजिंग व्हाट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन व्हाट 3। तो देखिए इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I1 का वैल्यू लिखे हम लोग म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, यहां से कॉमन आ जाएगा म्यू, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 के वैल्यू 2 से देखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 2 से देखेंगे तो ये डेल्टा बराबर हो जाएगा म्यू ए माइनस ए। आप देख सकते हैं डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। ये हमारा जब एंगल स्मॉल होता है तब एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में ये रिलेशन देता है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में ये क्या देता है, हमारा एक रिलेशन देता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, उधर भी आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग कुछ यहाँ पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन का कॉन्सेप्ट आएगा। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब हम लोग ग्राफ लेते हैं, ग्राफ, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस और इधर हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। ये प्रैक्टिकली देखा गया है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है तब एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होता है। और ऐसा देखा गया है ग्राफ में कि ये जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाता है एंगल ऑफ डेविएशन घटते जाता है, फिर एक समय के बाद फिर हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगेगा। तो ये केस जो होता है, यहाँ पर जो वैल्यू आता है एंगल ऑफ डेविएशन का, ये जो मिनिमम वैल्यू, इसके बाद फिर ये बढ़ने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम डेविएशन कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में भी हमारा प्रैक्टिकली ये प्रूफ भी है। इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि I1 बराबर I2 बराबर I हो जाएगा, और इसी केस में हमारा क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली क्लियर है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, और जो डेल्टा जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेल्टा M में कन्वर्ट होगा। तो आप यहां देख सकते हैं ये इक्वेशन 3 को हम लोग यूज करते हैं, अगर हम लोग यहां पर, ठीक है, ये हम न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसको ले आए हैं यहां पर, ठीक है। अगर हम लोग अब इक्वेशन 3 को यूज करें, यहां देखिए ध्यान से देखिए, नाउ फ्रॉम 3, तो 3 में क्या हो जाएगा, डेल्टा M बराबर देखिए I1 प्लस I2, दोनों को वैल्यू क्या माने हैं I, तो क्या हो जाएगा 2I माइनस A। अब देखिए यहां से 2I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा M प्लस A। अब देखिए I बराबर हो जाएगा डेल्टा M प्लस A बाई 2। देखिए ये I का वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो यहां पर भी हमारा R1 बराबर R2 बराबर R है, तो ये फ्रॉम 2 देखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2R बराबर A, देयरफॉर R बराबर A बाई 2। अब देखिए ये जो वैल्यू I और R का जो आया हमारे पास, ये हम लोग अब पुट करेंगे कहां पर, देखिए अब हमारे पास स्नेल्स लॉ से एक रिलेशन है, ठीक है, और वो रिलेशन कहलाता है
from Snell's law what we have, mu equal to sin I by what, sin R। अब ये I और R का वैल्यू को वहां पुट करेंगे तो ये बन जाएगा mu इक्वल टू sin I का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ sin R का वैल्यू तो sin a बाई 2। अब ये हमारा जो वैल्यू है इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट, ये हमारा कहलाएगा प्रिज्म फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग बहुत सारा चीज यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरा के पूरा, है ना, और आप आराम से यहाँ पर बना सकते हैं। और जैसे बहुत सारा प्रिज्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं जो प्रिज्म का अगर हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म देने पर हम लोग आराम से इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्रिज्म फार्मूला है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है ना। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और वो मेल जो है हमारा, मैं मेल नंबर आपको बता रहा हूँ, हम लोग लिख सकते हैं क्या, tawhid.akher86@gmail.com। आप इससे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे फिर किसी एक टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।